उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। इस प्रेम सुधा का स्वाद चखो, इस प्रेम सुधा का स्वाद चखो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। संसार सुने सब मिलके कहो, संसार सुने सब मिलके कहो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। इस मोहिनी मंत्र का जाप करो, इस मोहिनी मंत्र का जाप करो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। और ऐसे नाम जपने की आदत डालने कि मोहन की मुरलिया मन में बजे, मोहन की मुरलिया मन में बजे श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। और अपने जीवन को ऐसा बना लें कि हर श्वास का स्वर गुंजार करे, हर श्वास का स्वर गुंजार करे श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आओ प्यारे मोहना, आओ प्यारे मोहना। पलक झांप तो हिले कैसा मन में भाव आ जाए कि मेरे प्यारे मोहना। पलक झांप तो हिले मैं ना देखूं और को तो ही ना देखूं दे। गोपियों वाला भाव कि ऐसे अपने को बना लीजिए कि कन्हैया के आप और आपका कन्हैया। गोपियों का भाव जैसे रासलीला में प्रत्येक गोपी को यही लग रहा था कि प्रभु केवल मेरे साथ ही रासलीला में नृत्य कर रहे हैं। अपने सदगुरुदेव का स्मरण कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज 11वां अध्याय गीता जी का और 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथेकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन भगवान से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे केशव, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं, आपके वचनों को सुनकर के मेरे अंदर जो मोह था, अज्ञान था, वो नष्ट हो गया है। अब भक्त को कैसे होना चाहिए? अर्जुन क्या कहते हैं कि प्रभु मुझ पर कृपा करके आपने जो गोपनीय अध्यात्म विषय, यद्यपि भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन ये गीता मैं तुम्हें निमित्त बना करके सुना रहा हूं, तुम्हें नहीं सुना रहा, ये जगत के लिए मैं सुना रहा हूं, क्योंकि पहले मैंने सूर्यपुत्र विवस्वान को ये गीता सुनाई थी। समय के साथ साथ अब गीता जी का लोप हो रहा था, इसलिए फिर से लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो तो तुम्हें निमित्त बना करके मैं सुना रहा। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपने मेरे मोह को नष्ट करने के लिए जो ज्ञान मुझे दिया है, उस ज्ञान से मेरे मन का मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन का ये कहना और इसका भाव ये है कि देखिए, गीता जब हो रही थी, गीता का ज्ञान प्रभु दे रहे थे, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हुआ है। इस गीता को कौरव भी सुन रहे हैं, पांडव भी सुन रहे हैं, केवल अर्जुन नहीं सुन रहे। संजय को दिव्य दृष्टि मिली है तो संजय सुन करके और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो सुना तो इतने लोगों ने, लेकिन उद्धार किसका हुआ, कल्याण किसका हुआ? अर्जुन का। इसी तरह ये गीता का ज्ञान, चाहे भगवान नाम हो, चाहे कथा हो, चाहे जप हो, कितने लोग गीता पढ़ते हैं, कितने सुनते हैं, लेकिन जो सही में श्रवण करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। अर्जुन ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रभु मेरे मन का मोह नष्ट हो चुका है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्वा कमलपत्राक्षो माहात्म्योमपि चाव्ययम्। कहते हैं अर्जुन, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुने हैं, और आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने प्रभु आपसे श्रवण किया है। ये ओमे तद्यथार्थात् त्वमात्मानं परमेश्वरो द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमो। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। अर्जुन कहते हैं, महाराज आप कहते हैं कि सारा जगत मैं ही हूं, जगत में मैं नहीं हूं, मैं ही सारा जगत हूं। तो महाराज मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। अर्जुन ने निवेदन किया है भगवान से, मन से यदि तत्शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो ये योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए।
अर्जुन कहते हैं महाराज, अगर इन आंखों से मैं आपके उस स्वरूप को देख सकता हूं तो आप मुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन कराइए। कौन सा स्वरूप? आपने जो ये कहा कि ये जगत मैं ही हूं, तो अपने उस स्वरूप को दिखाइए मुझे कि जिसे देख करके मुझे ये पता लग जाए कि आप जगत कैसे। श्री भगवान उवाचो पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के अनेक वर्णों अर्थात रंगों और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। अब यहां देखिए, उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। ज्ञान उपदेश जो है वो दो प्रकार से दिया जाता है, कहकर और दिखाकर। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया। गीता जी के 10वें अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने अपने उस विस्तार स्वरूप का दर्शन कराया है, कथा के माध्यम से वर्णन किया था। अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, ऐसा भगवान ने 10वें अध्याय में हमें बताया। अब इस 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर 10वें अध्याय में जो अपने स्वरूप का भगवान ने वर्णन किया था, उसी स्वरूप का अब प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं अर्जुन को। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृश्य पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्य, ये श्लोक आप लोग सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी बातचीत होती है ना, तो हम लोग कहने लगते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, ऐसे बोलते हैं ना जी, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। यहां भगवान ने उन्हीं 33 करोड़ का वर्णन किया है कि वो 33 करोड़ नहीं है। कितने हैं वो सुन लीजिए। भगवान कहते हैं कि 12 आदित्य, सूर्य जो है वो 12 है, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण। तो जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। तो यही जो वर्णन करते हैं भगवान, 33 करोड़ हम लोग जो बोलते हैं, ये आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार हैं। यही 33 देवता होते हैं। 33 कोटि मतलब तरह के, 33 करोड़ नहीं होते, 33 तरह के होते। 33 टाइप्स। कोटि संस्कृत में कोटि का मतलब होता है तरह की। नाना कोटि, आपने रामायण में कई बार सुना पड़ा होगा, नाना कोटि। तो कोटि मतलब होता है तरह के। 33 तरह के देवता है, 33 करोड़ नहीं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 हो गए। इन्हीं को 33 कोटि देवता कहा जाता है। यैकस्थं जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेशो यच्चान्यद् दृष्टुमिच्छसि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में, अब भगवान कहते हैं मेरे इस शरीर के एक देश में, एक देश का मतलब होता है एक अंग में, मेरे शरीर के एक अंग में चराचर जगत के सहित, चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी तुझे दिखाता हूं। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है अर्जुन, वो सब देख लेना। भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। और इससे ये समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अर्थात अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है।
अब यहां पर सोचने की बात यह है कि भगवान के शरीर के एक अंग में, एक अंश में जब संपूर्ण जगत विद्यमान है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? सब कुछ भगवान ही है। न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू अपनी इस आंख से, चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, क्योंकि हमें इन आंखों में जो दिखाई देता है वही दिखाई देता है जो एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, नाशवान है। और भगवान तो अविनाशी है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अपने इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख सके। संजय उवाचो एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमैश्वरम। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कह करके और फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की है। और दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया है अर्जुन को भगवान ने। भगवान को महायोगेश्वर कहने का मतलब ही है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके स्वामी भगवान ना हो, अर्थात सभी योग भगवान के अंतर्गत ही आते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। बड़ा सुंदर वर्णन है भगवान के उस विराट स्वरूप का। दिव्य माल्यांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अब उस विराट स्वरूप को जब अर्जुन देख रहे हैं तो उनमें अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण भगवान ने धारण किए हैं, हाथों में उठाए अनेक दिव्य आयुध हैं, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, ललाट और शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम इत्यादि लगा हुआ है, और संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले सब तरफ मुख हैं उस भगवान के स्वरूप में। ऐसे देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया है अर्जुन को। दिवि सूर्यो सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उदित हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिल करके और उस महात्मा विराट स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकता। इतना प्रकाश है उस विराट स्वरूप में भगवान के। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तो मनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा है। इसका भाव क्या हुआ कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक ही जगह का मतलब होता है, मान लीजिए कि हाथ का दर्शन कर रहे हैं भगवान के हस्त कमल का, तो अगर हाथ की तरफ भगवान के अर्जुन की दृष्टि गई तो अर्जुन ने क्या देखा कि एक हाथ में ही भगवान के सारा जगत है। जरायुज, अंडज, उद्भिज, इनका मतलब समझते हैं? अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जीव, उद्भिज, स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले, स्थावर, जंगम, नभचर, आकाश में उड़ने वाले, जलचर, पानी वाले, थलचर, पृथ्वी में चलने वाले, 84 लाख योनिया, 14 भुवन, अनेक विभागों में विभक्त जगत को अर्जुन ने भगवान के एक अंग में ही देखा है। जगत भले ही अनंत हो पर वह भगवान के एक अंश में ही है। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं
मतलब ऐसा नहीं है कि सिर से पैर तक अर्जुन ने देखा तो सिर में भगवान के कुछ दिखाई दे रहा है, चरणों में कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। जहां पर भी अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के जिस अंग में भी पड़ती है, उसी अंग में ये सारे लोक और 84 लाख योनियां और 14 भुवन सब कुछ उसी अंग में दिखाई दे रहा है। इतना विस्तृत और विशाल स्वरूप है। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभासत। भगवान के विश्वरूप को देख करके अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण अर्जुन के शरीर में रोमांच होने लगा। हाथ जोड़ करके विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके अर्जुन निवेदन करते हैं। अर्जुन उवाचो पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ ऋषिश सर्वानुरगांश दिव्यान। अर्जुन कहते हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं और प्राणियों के विशेष विशेष समुदाय और कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को, सबको मैं देख रहा हूं। अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों, नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। भगवान के एक अंश में ही अनंतता है। भगवान का एक अंश ही अनंत है। भगवान साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटा, उनका अनंत पना ज्यों का त्यों ही होता है। अर्थात भगवान अनंत हैं, उनका कोई अंत है ही नहीं। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम। अर्जुन कहते हैं, मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र, शंख, पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले, देदीप्यमान, अग्नि सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। भगवान के द्वारा प्रदत्त, भगवान ने जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है, तो उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके भी अर्जुन भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखने में समर्थ नहीं हो पा रहे। इतना विलक्षण भगवान का वो दिव्य स्वरूप है, विराट स्वरूप, कि दिव्य दृष्टि अर्जुन को भगवान ने दी है, उससे भी देखने में कष्ट हो रहा है अर्जुन को। इतना तेज है उस स्वरूप में। अर्जुन कहते हैं दुर्निरीक्षम, भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जाना जा सकता। कहने का मतलब ये हुआ, तो भगवान की अनंत कृपा हो जाए तो उसके बाद भी हम ये कहें कि हमने उस अनंत स्वरूप भगवान को जान लिया, तो हम गलत बोल रहे हैं। क्योंकि अनंत की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, लेकिन हम तो अंतवान है ना, एक न एक दिन अंत होना है। हम अनंत नहीं है, तो जब हम अनंत नहीं है तो उस अनंत के अंत को हम कैसे जान सकते। भगवान के शरीर के एक अंग का दर्शन किया हुआ है अर्जुन ने। एक अंग में ही भगवान के समस्त जगत का, तीनों लोकों का, ब्रह्मांड का, 14 भुवन का, सबका दर्शन कर रहा है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अर्जुन कहते हैं कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर, अक्षर ब्रह्म है। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही प्रभु सनातन धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अब यहां पर देखिए इस श्लोक में त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम,
ये इस श्लोक के इस पद्य से क्या वर्णन किया गया है? भगवान के निर्गुण और निराकार का वर्णन किया गया। और त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, इससे सगुण और निराकार का वर्णन किया गया। और त्वम शाश्वत धर्म गोप्ता, अर्थात सगुण साकार का वर्णन, अर्थात सब कुछ मिलाकर के भगवान का समग्र रूप है, जिसे जान लेने पर, भगवान के समग्र रूप को अगर जान लिया जाए तो उसको जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी ही नहीं रह जाता। अर्जुन कहते हैं भगवान से, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। अर्जुन कहते हैं आपको मैं आदि, मध्य और अंत, इन तीनों से रहित देखता हूं महाराज। ना आपका ये मुझे पता चल रहा कि ये जो आपका विराट स्वरूप है कहां से शुरू हो रहा है, इसका मध्य कहां होता है, कहां इस विराट स्वरूप का अंत होता है। महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनंत भुजाओं वाले प्रभु, आपकी अगर एक भुजा को ही देखने लगूं तो भुजा ही कितनी बड़ी है मुझे उसका भी पता नहीं। अनंत है वो भी, नजर देखता जाऊं देखता जाऊं देखता जाऊं, पता ही नहीं चलता कहां तक कितनी बड़ी भुजा है, लंबी भुजा है। चंद्र और सूर्य रूप नेत्र, महाराज आपके नेत्र जो हैं वो चंद्र और सूर्य की तरह, उनको अगर देखो तो दृष्टि ही नहीं ठहरती। प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले आप हैं। आपके मुख जो हैं, जितने भी मुख हैं इस विराट स्वरूप में महाराज, अग्नि प्रज्वलित हो रही हो ऐसे आपके मुख हैं। और कितने अनंत मुख हैं, मैं कौन कौन सा मुख देखूं, उनकी भी गिनती नहीं, वो भी नहीं देखा जा रहा। अपने तेज से इस संसार को तपते हुए देख रहा हूं महाराज। आप तपा रहे हो इस संसार को, आपके तेज से ही संसार तप रहा है। द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम हि व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मनो। अर्जुन कहते हैं कि हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देख करके तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं महाराज। मैंने तो ये सोचा था कि आपके इस विराट स्वरूप का दर्शन लेकर के आनंद आएगा, लेकिन महाराज आपके इस तेज के कारण तीनों लोक जलने लगे। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले, स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनमें भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वो भी भगवान ही है। इस श्लोक का मतलब समझिए। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, देवता जो है, देवताओं का समुदाय भी आपके शरीर में ही प्रवेश कर रहा है। कई हाथ जोड़े हुए डर करके कांप रहे, डर के मारे। कुछ ऐसे हैं जो आपके नाम के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कह करके उत्तम उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वनौ मरुतश्चोष्म पाशो गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य गण, 10 विश्व देव और 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धों के समुदाय हैं। महाराज ये सब के सब चकित होकर के आश्चर्य से आपकी तरफ देख रहे हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्टा करालम
दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा हम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत सारे पेटों वाले, मतलब भगवान का विराट स्वरूप कैसा है जिसमें अनगिनत तो मुख हैं, अनगिनत आंखें हैं, अनगिनत भुजाएं हैं, जंघा है, चरण है, कोई गिनती ही नहीं, और अनगिनत पेट भी है। जब उतने शरीर है तो पेट भी अनगिनत है, बहुत विकराल दाढ़ों वाले। इस महान रूप को देख करके और हे प्रभु, सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और महाराज, दूसरों की बात क्या करूं, मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है। मन तो कर रहा था कि आपके इस स्वरूप का दर्शन करूं, लेकिन अब बड़ा दुख हो रहा है, देखा नहीं जा रहा, बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपके दीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देख करके भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। महाराज, आपके इस स्वरूप को देख करके अब इतना डर गया हूं कि मुझे शांति चाहिए महाराज, अब ये रूप नहीं देखना। विराट स्वरूप का दर्शन करना था अर्जुन को, और खुद ही बोला कि प्रभु जो आपने वर्णन किया वो स्वरूप दिखाइए। और जब भगवान ने दिखाया तो एक अंग का एक अंश देख करके ही अर्जुन की दशा ऐसी है कि अर्जुन भय के मारे कांप रहा है, तप रहा है तेज के मारे। इस श्लोक के साथ मैं एक चीज और जोड़ दूं आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मेरा पंजाब आना जाना बहुत होता है, और मैंने पंजाब में जाकर के, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा, मैं एक, आप इसको जन जागृति कह सकते हैं, कि पंजाब में जाकर के मैंने एक चीज देखा कि कितने लोग बोलते, पंडित जी आज वहां चलते हैं, वो एक माता जी हैं, उनके सिर में माता जी आते हैं। कोई बोलेगा जी इनके ऊपर भैरव जी आते हैं, इनके ऊपर माता जी आती हैं, इनके ऊपर फलाने जी आते हैं, ढमाके जी भी आते हैं। और यहाँ देखिए भगवान की स्थिति कि अर्जुन को भगवान ने दिव्य ज्योति, दिव्य दृष्टि दी हुई है। उस दिव्य दृष्टि को पा करके और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा भी भगवान के स्वरूप के एक अंश को अर्जुन नहीं देख पा रहा है, जला जा रहा है। और लोग ये कहते हैं कि मेरे ऊपर तो भगवान की छाया आ जाती है, उनके सिर में जी छाया आती है माता रानी। अरे माता रानी की छाया किसी के सिर में नहीं आ सकती। माता रानी ऐसी शक्ति है कि एक दृष्टि पड़ जाए तो भस्म हो जाए, किसी के सिर में कैसे आएगी। इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। किसी के सिर में ना माता रानी आती है, ना पिता बाबा आते, कोई नहीं आता है। ठग विद्या है तो लोगों को मूर्ख बना करके, और कितनी माता और पिताजी आते रहते हैं सिर में। असली बात तो ये है कि वह परमेश्वर सबके अंदर विराजमान है, तो आने की बात ही, जब वो गया ही नहीं तो आना क्यों है? हमेशा वो हमारे अंदर ही तो है। तो जो आपके अंदर भी बैठा हुआ है उसको इधर उधर ढूंढने क्यों जाते हो? अपने अंदर वाले को खोजो, और अंदर वाले को जिस दिन हम खोजना शुरू कर देंगे उस दिन वो मिल जाएगा। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपके इस विराट स्वरूप को देख करके और मुझे भी अब शांति नहीं हो रही, बड़ी तकलीफ हो रही है महाराज, बड़ी गर्मी लग रही है। इतना तेज है आपका कि उस तेज से तीनों लोक जले जा रहे हैं। दंशा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निवानि दिशो न जाने न लभे च शर्मो प्रसीद देवेश जगन्निवासो। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देख करके महाराज अब मेरी दशा ऐसी हो गई है कि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, दिशा का ज्ञान भी खत्म हो गया मेरा।
आपके इस स्वरूप को देख करके, और ना ही मुझे शांति मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। नाराज थोड़ी थे, प्रसन्न थे, तभी तो दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। अब इसको अगर समझना है तो आप ऐसे समझिए कि हम लोगों की दशा भी ऐसी है ना, भगवान से पूजा करेंगे ठाकुर जी की। ठाकुर जी अभी घर छोटा है, अगर अच्छी सी कोठी होती ना तो ठाकुर जी का मंदिर भी बन जाता बड़ा अच्छा सा। मांग लिया, ठाकुर जी की कृपा हो गई, कोठी भी मिल गई। अब जब कोठी मिल गई, अब वो कोठी को संभालना। अब लॉकडाउन में देखिए कोठी वालों की क्या हालत थी, क्योंकि नौकर चाकर कोई थे नहीं। तो मुझे लगता है फिर तो नंबर आता रहा होगा कि 2 दिन ये कमरे को साफ करेंगे, 2 दिन उसको साफ करेंगे। सारा घर में रोज झाड़ू बुआरा भी नहीं लगेगा, लगाए कौन। तो भगवान की कृपा ऐसी होती है कि भगवान हमें वही प्रदान करते हैं जिससे हम सुखी हो। और हमारी आदत यह है कि हम मांगते रहते हैं, तो जितना अधिक मांगेंगे उतना ही दुखी होंगे। और उसका उदाहरण यहाँ अर्जुन को देखिए कि अर्जुन को भगवान ने 10वें अध्याय में अपने विराट स्वरूप का भगवान ने वर्णन किया। लेकिन अब अर्जुन ने मांग कर ली, प्रभु वर्णन तो कर दिया, लेकिन वो विराट स्वरूप दिखा भी दीजिए, दर्शन करा दीजिए। तो भगवान ने कहा ले देख ले, दिव्य दृष्टि दे दी, देख। और अब जब देखने लगा तब प्रार्थना करता है कि हे देवेश जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए, जैसे पहले थे ना वैसे ही हो जाइए। अब नहीं देखा जा रहा, क्योंकि आपने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि मैं आपके उस विराट स्वरूप का दर्शन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसलिए आपने मुझे दिखाया नहीं। लेकिन मैंने अज्ञानवश उस स्वरूप के दर्शन की कामना की, और जब कामना की तो उसका परिणाम मिल गया। हमेशा कामनाएं जो होती हैं दुख देती हैं। कोई भी कामना हो, बिना कामना के जीवन में सुख ही सुख है। और जहां कामनाएं हैं, कामनाओं का कोई अंत नहीं है। और जब जो कामनाएं हैं उनसे प्राप्त दुखों का भी कोई अंत नहीं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालशंगै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंशाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण महाराज, ये सब आपके मुख में समाते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं ये सब समाये जा रहे हैं आपके मुख में। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश करते जा रहे हैं। महाराज, सब आपके उस विराट स्वरूप विकराल मुख के अंदर घुसते जा रहे हैं। मेरे भी सेना वाले और कौरव वाले, उनमें से कई एक तो महाराज चूर्ण ही हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे दिखाई दे रहे हैं। अर्थात महाराज वो आपके मुख में गए और आपने मुख बंद कर लिया तो उनका सिर फट गया, और फट करके उनके सिर का टुकड़ा आपके दांत में चिपका हुआ है। मैंने चूर्ण होता हुआ उन भीष्मादिक के सिर भी देखे हैं आपके मुख में। यथा नदीनां बहुभोमुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही ये संसार के महान सूरवीर आपके सब तरफ से दीप्यमान मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात महाराज, ये जो बड़े बड़े सेना के योद्धा हैं, इनको कोई आपके मुख में डाल नहीं रहा, बल्कि जैसे बारिश में नदियां जो होती हैं वो समुद्र में आकर के मिल जाती हैं, उसी प्रकार से ये सब के सब अपने आप आपके मुख में समाये जा रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका
तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंगे, पतंगा किसको कहते हैं? कीड़े को। कौन सा कीड़ा? जब हम जोत जगाते हैं ना तो कभी कभी वो दीपक में घी के ऊपर एक सफेद सफेद कीड़ा तैरता हुआ पड़ा रहता है, उस कीड़े को पतंगा कहते हैं। अब वो पतंगा कैसे गिरता है उसमें? जब दीपक जलते हुए देखता है तो उसकी लौ को देख करके बड़ा खुश होता है, कितना सुंदर है, जाके खा लूंगा। और बड़ी तेजी से उड़ते हुए वो दीपक की, उस जोत की लौ को खाने के लिए आता है और जल करके उसी में स्वाहा हो जाता है। अर्जुन कहते हैं महाराज, जैसे पतंगा, वो कीड़ा अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए और प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए वेग से दौड़ते हुए महाराज आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। लेलीष्यसेग्र समानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रात् प्रतपन्ति विष्णु। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए और उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, अर्थात मुख में आपके वो जा रहे हैं तो आप उनको चबा रहे हैं और चबाते हुए और अपने ओंठों को चाटते भी जा रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके और सबको तपा रहा है, प्रकाश नहीं दे रहा, तपा रहा है। अर्थात महाराज आपके जो स्वरूप है उस स्वरूप की उग्रता, उसकी गर्मी इतनी है कि तीनों लोक तपे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीदो विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् नई प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अर्जुन कहते हैं कि मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो जाइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देख करके और अर्जुन इतना घबरा गया है बेचारा कि अपने सखा, देखिए जब कहते हैं ना कि जब दुख विपत्ति आ जाए, मन में जब दुखी होता है ना या भय होता है, मन में जब कोई भय होता है तो सारी बुद्धि, सारा ज्ञान लापता हो जाता है। अब अर्जुन वही अर्जुन है जिनके मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण सखा है अर्जुन के। और अर्जुन ने ही तो भगवान से कहा था कि प्रभु 10वें अध्याय में आपने जो अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया है, समग्र रूप का दर्शन करा दीजिए। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर के दर्शन करा दिया। और जब दर्शन हुआ उस स्वरूप का तो अर्जुन की ऐसी दशा हो गई कि बेचारा सब कुछ भूल करके और अब भगवान से ही हाथ जोड़ता है और कहता है, हैं तो भगवान उसके सखा भगवान श्री कृष्ण, लेकिन उनसे ही कहता है कि महाराज आप कौन हो? ये हाल है। अर्जुन जैसे ज्ञानी के भी ये हाल है कि भगवान से ही, उस विराट रूप से ही पूछ रहा है कि प्रभु आप हो कौन? अब भगवान ने देखा कि ये तो बड़ा फंस गया बेचारा अर्जुन, तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। श्री भगवान वाचो कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला काल हूं। एक तो ऐसे ही अर्जुन बेचारा डरा हुआ और ऊपर से भगवान से जब पूछा आप कौन हो तो परिचय भगवान कैसे देते हैं कि अर्जुन मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला काल हूं और इस समय मैं सब लोगों का संहार करने के लिए यहां आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं ना, तुम्हारे विरोध में जो योद्धा लोग खड़े हैं
वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना ही नहीं रहेंगे। तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी वो सब मरने वाले हैं, क्योंकि मैंने सबको निगल लिया है, मैं उनका काल बन करके आया हूं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्त्वा राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिनो। भगवान कहते हैं इसलिए अर्जुन तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत करके धन धान्य से संपन्न राज्य का भोग भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, सव्यसाची भगवान ने क्यों कहा है अर्जुन को? ये भी गीता में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको समझते जाइए। सव्यसाची अर्जुन को इसलिए कहा है क्योंकि अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जो दोनों हाथों से बाण चलाते थे, एक साथ दो दो धनुष से बाण चलाया करते थे अर्जुन, इतने बड़े धनुर्धर थे, इसलिए अर्जुन का नाम है सव्यसाची। भगवान कहते हैं कि सव्यसाची, हे सव्यसाची तुम इनको मारने के निमित्त बन जाओ। ये तो सब मरे हुए हैं, निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का मतलब है नाम मात्र के लिए कर्म करो। इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कभी भी कमी मत रखो और अपने उद्योग का अभिमान मत करो। अर्जुन को भगवान कहते हैं ये अभिमान मत करना कि तुम मार रहे हो, तुम निमित्त बन जाओ, ये सब मरे हुए हैं। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमां व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये सब के सब सूरवीर मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर हैं। अर्जुन केवल तुम निमित्त बन जाओ, बाण मारना है तुमको, ये बाकी सब मरे हुए, मैंने ही मारा हुआ है। ये होती है महाराज भगवान की फ्रेंडशिप का रिजल्ट। भगवान से दोस्ती करें तो इतना बड़ा फायदा, कुछ करना नहीं, कोई टेंशन नहीं, डर नहीं, चिंता नहीं। भगवान कहते हैं तुमको बाण चलाना है, सब मरे हुए हैं, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सभी सूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। इससे साधक को ये समझ दे कि अब इसको गीता को केवल अर्जुन और कृष्ण का संवाद महाभारत युद्ध नहीं मानिए, इस श्लोक को हम लोग दूसरे ढंग से समझते हैं। इससे साधक हम लोगों को ये समझना चाहिए कि राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये शत्रु पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित है। इनका कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो विकार हैं, ये पहले से ही मरे हुए हैं। जो भगवान का नाम लेने लगता है ये सब पहले ही त्याग करके भाग जाते हैं। इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता दे करके अपने में स्वीकार किया है। हम लोगों ने इनको स्वीकार किया हुआ है। भगवान ने तो इनको सबको मारा हुआ है, 6 विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 विकार। तो इसको ऐसे समझना है कि भगवान कहते हैं कि इन 6 विकारों को मैंने मारा हुआ है, तो इन विकारों से तुम मत डरो, इन विकारों से जीतो, इन विकारों को मारो। काम को मारो, क्रोध को मारो, मद को मारो, अहंकार को मारो, ईर्ष्या को मारो, द्वेष को मारो। तो इनको मारो, क्योंकि ये मरे हुए, इनमें कोई शक्ति नहीं है। हमारी आदत है कि हम इनको ताड़ के झाड़ में चढ़ा रहे हैं। हम ही बोल रहे हैं तुम बड़े शक्तिवान, काम बड़ा शक्तिवान, क्रोध बड़ा शक्तिवान। कोई शक्तिवान नहीं, ये मरे हुए हैं। इनको मरे हुए को मत जिलाओ, इनको ताकत मत दो। भगवान कहते हैं जैसे अर्जुन को कि ये सब मरे हुए, तुम निमित्त बन जाओ बस। इसी तरह काम, क्रोध आदि के जो हमारे शत्रु हैं ये भी मरे हुए हैं, हमें निमित्त बनना है। भगवान का आश्रय लेकर के निमित्त बन जाइए, सारे के सारे शत्रु अपने आप मर जाए। संजय उवाचो एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय
धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे महाराज, भगवान केशव का यह वचन सुन करके और भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़ करके नमस्कार करके और भयभीत होते हुए, डरते हुए, फिर प्रणाम करके और गदगद वाणी से भगवान से डरते हुए अर्जुन फिर से भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। अर्जुन वाचो स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रियस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन कहते हैं कि हे सर्वांतर्यामी भगवान, आपके नाम, गुण, लीला का कीर्तन करने से ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत प्रसन्न हो रहा है, अनुराग अर्थात प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम, गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर के राक्षस लोग महाराज दसों दिशाओं में भागने लगते हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। और ये सब होना उचित ही है, क्योंकि प्रभु जो आपकी शरण में आ जाता है तो आपकी शरण में आते ही उस व्यक्ति के, उस जीव के अंदर जितने विकार, राक्षस रूपी विकार हैं, उस सारे विकार भगवान की शरण में जाते ही भाग जाते हैं और जितने सद्गुण है सब अंदर आ जाते हैं और मन में प्रसन्नता आ जाती है। सारा दुख, सारे द्वेष सब नष्ट हो जाते हैं। कस्माच्चते नमेर्महात्मनो गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवासो त्वमक्षरम सत्तत्परम यत्। अर्जुन कहते हैं कि हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आप हैं। हे अनंत, हे देवेश, आप अक्षर स्वरूप हैं, आप सत भी हैं, असत भी हैं और सत असत से परे भी आप ही। सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं और इनसे जो परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा का ही समग्र रूप है। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत और असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से भी परे है, लौकिक और पारलौकिक से भी परे परमात्मा है। त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं, आप ही संसार के आश्रय हैं, आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन कहते हैं कि हे नारायण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, हे प्रभु, सब कुछ आप ही हैं। ब्रह्मा जी के भी पिता आप हैं, आपको हजारों बार नमस्कार हो, बारंबार आपको प्रणाम है। ऐसा अर्जुन भगवान को प्रणाम करते हैं, उस विराट स्वरूप को प्रणाम करते हैं। नमा पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वो अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। अर्जुन कहते हैं कि हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार। अब देखिए विराट स्वरूप भगवान का कितना विलक्षण है, जहां नजर पड़े वहीं पर समस्त ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे। तो अब अर्जुन प्रणाम करना चाहते हैं तो प्रणाम किस तरफ करें? तो बड़ा सुंदर उपाय, अर्जुन भी तो भगवान के सखा ही हैं। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आपको आगे से भी प्रणाम है और पीछे से भी प्रणाम है, दसों दिशाओं से मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे अनंत वीर, असीम पराक्रम वाले आपको, सबको एक देश में आपने सबको समेट करके रखा है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, साध्यगण, वसु, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण
पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, समस्त राजा लोग सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र, कौरव, पांडव सेना भी उसी विराट रूप के ही अंग हैं। सर्व समाप्नोसी ततोसी सर्वा, अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी देखने सुनने को मिलता है, अर्जुन कहते हैं कि प्रभु जो भी सोचने में आ रहा है सब कुछ आप ही। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहा सार्थमसत्कृतोषि, विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्याच्युत तत्समक्षं, यक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने प्रमादवद बस हे कृष्ण हे यादव हे सखे जो कुछ भी कहा है महाराज मुझे क्षमा कर। अर्जुन ने जब वो विराट स्वरूप देखा भगवान का तो अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देख करके आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में ये संभावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना सखा मानता हूं वे भगवान ऐसे। अर्जुन तो जानता भी नहीं था। आज जब अर्जुन ने वो स्वरूप को देखा है, क्षमा प्रार्थना कर रहा है भगवान से। और क्या कहते हैं अर्जुन कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्वधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभावः। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, गुरुओं के महान गुरु हैं, अनंत प्रभावशाली भगवान। इस त्रिलोकी में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक और आपको मैं क्या कह सकता हूं प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करो। अर्जुन क्षमा मांग रहा है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम्, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए हे स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़ करके अर्थात साष्टांग प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूं। हे प्रभु, पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है। बड़ा सुंदर उदाहरण है, सुनिए। भगवान कहते हैं कि ये संसार में 3 लोग ऐसे होते हैं ना जो एक दूसरे का अपमान सहन करते हैं। पिता पुत्र का मान अपमान सहन कर लेता है, मित्र मित्र का अपमान सहन कर लेता है, पति पत्नी एक दूसरे का अपमान सहन कर लेते हैं। ऐसे ही हे प्रभु, मेरे द्वारा जो आपका अपमान किया गया, मैंने कभी सखा कहा, कभी यादव कहा, कभी कन्हैया कहा, तो मैंने जो अपमान किया है, तो हे प्रभु उसी तरह पिता की तरह आप भी, मैं पुत्र ही तो हूं, मेरे द्वारा किए हुए उस अपमान को आप भी सहन कर लो, मुझे क्षमा कर दो। अदृश्य पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देख करके मैं प्रसन्न हो रहा हूं और साथ ही साथ महाराज मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है, इसलिए आप मुझे अपने उसी देव स्वरूप शांत विष्णु रूप का दर्शन कराइए। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए, मुझे ये आपका विराट स्वरूप नहीं देखना, बड़ी भय लग रहा है, बहुत डर लग रहा है महाराज। आप जो वो शांत वाले थे ना, बांसुरी बजाने वाले कन्हैया, वो कन्हैया बन जाइए, मैं वही देखना चाहता हूं। लौट करके आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए।
पहले तो बोले भगवान आप अपने विराट स्वरूप का जो वर्णन कर रहे हैं ना वो दर्शन करा दो। और जब प्रभु ने दर्शन कराया तो ऐसी दशा हो गई कि कन्हैया हे प्रभु वो वाला ठीक, ये वाला ठीक नहीं, वो पुराना वाला ही ठीक, वही दिखा दो। क्योंकि उससे मैं बात तो कर सकता था, यहाँ तो स्थिति ये है कि जला जा रहा हूं, उसके तेज के ताप में जला जा रहा हूं, तीनों लोग जले जा रहे हैं। तो किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तो मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अब अर्जुन देखिए मनुष्य का स्वभाव कितना विचित्र होता है। जब कुछ नहीं होता ना तो भगवान से कहते हैं प्रभु कोई बात नहीं, दोनों टाइम रोटी मिलती रहे, सिर में एक छत हो, बस और क्या चाहिए जीने के लिए। जब इतना हो जाए तो फिर भगवान से मस्का मारना शुरू, प्रभु 2 बेडरूम का तो भी घर हो जाए, 2 का हो गया तब अभी तो ये छोटा पड़ रहा है, छोटी सी कोठी हो जाए। अब अर्जुन की दशा ये थी, विराट स्वरूप का प्रभु दर्शन करा तो करा दिया ठाकुर जी ने दर्शन लेकर। अब जब दर्शन किया तो प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि प्रभु ये वाला तो नहीं सहन हो रहा, अगर वो वाला कृष्ण वाला नहीं दिखा सकते हो ना महाराज तो उसके बीच वाला जो चतुर्भुजी है ना वही दिखा दो, लेकिन ये वाला नहीं सहन होता। मैं आपको, अर्जुन कहता है महाराज मैं आपको वैसे ही किरीट मुकुटधारी गदाधारी हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूं, इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे हजारों भुजाओं वाले हे प्रभु, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, ये चतुर्भुजी स्वरूप में आ जाइए प्रभु, ऐसा निवेदन किया है अर्जुन ने। श्री भगवान वाचो मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यम ज्ञानमे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन मैंने प्रसन्न हो करके और अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया, जिसको तुम्हारे सिवाय हे अर्जुन पहले किसी ने भी नहीं देखा है। आज तक इस मेरे विराट स्वरूप का दर्शन मैंने किसी को भी नहीं कराया है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरः। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, मेरे अगर इस स्वरूप का किसी को दर्शन करना हो तो न वेदों के पाठ से, न यज्ञ से, न अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से मेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता हूं। माते व्यता मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मदिंग्रमेदद। व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान कहते हैं कि यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देख करके तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए। अर्जुन तू दुखी मत हो मेरे इस उग्र रूप को देख करके, और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर के तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख। अर्जुन को भयभीत देख करके भगवान कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं, अर्जुन हूं तो तुम्हारा सखा ही ना। तुम डर गए तो ये तुम्हारी मूढ़ता है। जो कुछ दिख रहा है
वह सब मेरी ही लीला है, इसमें डरने की क्या बात है अर्जुन। हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट रूप नहीं, कारण कि विराट रूप तो दिव्य और अविनाशी है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। ये संसार एक दिन नष्ट होने वाला है। संजय उवाचो इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कह करके और फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानुष रूप होकर के इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान ने अपने उस विराट स्वरूप को त्याग करके और कृष्ण का जो दो भुजाओं वाला स्वरूप है उस स्वरूप को भगवान ने धारण करके और अर्जुन को विराट स्वरूप नहीं बल्कि अब वो कृष्ण रूप का दर्शन हुआ है। अर्जुन उवाचो दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यहं जनार्दनो इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देख करके मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। महाराज, द्विभुज मनुष्य रूप कृष्ण, चतुर्भुज रूप विष्णु और सहस्त्रभुज विराट रूप तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप हैं, लेकिन इस रूप को देख करके अब मेरी मति स्थिर हो गई। महाराज, जो भय था भय मेरा अब खत्म हो गया। श्री भगवान वाचो सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वान सीम्यन्ममो देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित हो रहते हैं। यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य है तथापि भगवान का शरीर उनसे भी अधिक विलक्षण है। न हम वेदै न तपसा न दाने न चेज्या शक्येवं विधो दृष्टुम दृष्ट्वा न सीमां यथा। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझे देखा इस प्रकार का चतुर्भुज रूप मेरा न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से किसी भी प्रकार से देखा नहीं जा सकता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुनो ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेनो प्रवेष्टुम च परंतपो। लेकिन हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल अनन्य भक्ति की आवश्यकता होती है। यत् कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु या समामामिति पांडवो। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण, मेरा ही प्रेमी तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर भाव है इसका। अनन्य भक्ति, भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं। ये अंतिम श्लोक है। अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं। भगवान के लिए कर्म करना, अर्थात ये जो शरीर है स्थूल शरीर से भगवान का परायण होना, जो भी कर्म करे सब भगवान के लिए करें। दूसरा, सूक्ष्म और कारण शरीर से भगवान के परायण होना, सूक्ष्म और कारण शरीर से जो भी करना भगवान के निमित्त करना। भगवान का प्रेमी भक्त होना, अर्थात स्वयं से भगवान का परायण होना। सर्वथा आसक्ति रहित होना, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव न करना। इन 5 में से अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। ये 5 जिसमें गुण आ जाएं, उसी के अंदर अनन्य भक्ति का
प्रवेश हो जाता है, वही भगवान का अनन्य भक्त है। और जो भगवान का अनन्य भक्त होता है उसी के ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशोस्तवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।